हेलो दोस्तों, तो आज जो है हम लेकर के आ गए हैं अलंकार। और आज जो है आप हमारे साथ में जो है अलंकार पढ़ने वाले हो। तो पहले जो है देख लेते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। आभूषण या फिर गहना। यहाँ पर जो है आभूषण लिखा हुआ है, आप गहना भी जो है लिख सकते हो और गलत नहीं, आभूषण या फिर गहना। और जो है अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है अलम। ये अलम जो है संस्कृत का शब्द है। दूसरा कार, अलम धन कार। ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। तो अलंकार की जो है अब हम लोग जो है परिभाषा देख लेते हैं। तो जिस प्रकार जो है आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो है जो काव्य में सुंदरता, चमत्कार, आकर्षण को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। तो आपको जो है परिभाषा समझ में आ गई। जिस प्रकार जो है आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जो है काव्य की सुंदरता, चमत्कार, आकर्षण को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। इसके बाद में जो है अलंकार के भेद। अलंकार जो है तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के जो है मुख्य तीन जो है भेद होते हैं या तीन जो है प्रकार होते हैं। नंबर एक जो है अर्थालंकार, नंबर दूसरा जो है पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार। तो ये जो है तीन मेन जो है अलंकार के भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो आगे शब्दालंकार जो है जहां पर जो है शब्दों के माध्यम से, जहां पर शब्दों के माध्यम से काव्य की जो है सुंदरता बढ़ जाए। ठीक, जहां पर जो है शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है या बढ़ जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण जो है देख लेते हैं कि चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, ये जो है शब्दालंकार का उदाहरण है। उसके बाद जो है शब्दालंकार के जो है हम लोग भेद देख लेते हैं। शब्दालंकार जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो सब ये जो है लिखा है शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। नंबर एक जो है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्त अलंकार और पांचवा है पुनरोक्त अलंकार। ये जो है शब्दालंकार के 5 प्रकार होते हैं। इसके बाद में जो है दूसरा नंबर था अलंकार का जो भेद था, उसका दूसरा नाम था अर्थालंकार। उसको भी जो है हम लोग देख लेते हैं। अर्थालंकार, अर्थालंकार की परिभाषा यह है कि जहां पर जो है अर्थ के माध्यम से, जहां पर अर्थों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़े उसे अर्थालंकार कहते हैं। यही लिखा है कि जहां पर जो है अर्थों के माध्यम से काव्य में जो है सुंदरता, चमत्कार बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है कि चमकते हैं मुख चंद्र, चंद्रमा के समान जो है मुख चमक रहा है, तो यहाँ पर जो है अर्थालंकार हो गया। और उसके बाद जो है अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार भी यह प्रकार होते हैं, अर्थालंकार के जो प्रकार होते हैं। तो आप लोग जो है यही कहने रखते हो कि जो है सर अलंकार के अंदर जो है प्रकार, फिर उसके जो है प्रकार, तो जो है आपको भूलना नहीं है। तो एक बार जो है फिर से देखते हैं कि अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के जो है 9 भेद होते हैं, लेकिन जो है हाई स्कूल और हाई स्कूल में तो वैसे जो है 3 ही पढ़ाए जाते हैं कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और परीक्षा अलंकार। अक्सर करके जो है हाई स्कूल में यही जो है 3 पढ़ाए जाते हैं, वैसे होते तो जो है 9 है। ठीक है, तो चौथा है हमारा संदेह अलंकार, पांचवा है भ्रांतिमान अलंकार और छठा है अतिसंयुक्त अलंकार, सातवां है दृष्टांत अलंकार, आठवां है प्रदीप्त अलंकार और नवा है अन्वय जो है अलंकार। तो ये हमारे अर्थालंकार के भेद हो गए। अब जो है इसके आगे जो है बढ़ते हैं। शब्दालंकार के हमने 3 प्रकार बताए थे। पहला था शब्दालंकार, दूसरा था अर्थालंकार, अब जो है उभयालंकार, उसको भी जो है देख लेते हैं कि शब्द तथा अर्थ दोनों के जो है आश्रित रहने वाले, ठीक, दोनों पर आश्रित रहने वाले अलंकार को उभय अलंकार कहते हैं। ठीक, शब्द तथा अर्थ दोनों पर आश्रित रहने वाले जो है अलंकार को उभय अलंकार कहते हैं। तो समझ में आ गई था। आगे जो है बढ़ते हैं। तो शब्दालंकार, अब जो है जो हमने सबसे पहला आपका जो है बताया था कि अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला था शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार। तो जो है हम शब्दालंकार को ले रहे हैं और उसके जो है प्रकारों को जो है उसके जो है प्रकारों को जो है पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार में जो है सबसे पहला जो नाम था वो अनुप्रास अलंकार था। सबसे पहला जो प्रकार था शब्दालंकार का जो है पहला प्रकार वो था अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की जो है परिभाषा कि जहां पर जो है एक वर्ण की आवृत्ति, ठीक, बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार
होता है। मतलब जो है जहाँ पर एक जो है वर्ण बार बार आए, कई बार जो है आए, वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखो, कोलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलीन में, किलकित है। तो इन सभी में जो है देखो काया है, इसमें भी का है, इसमें भी का है, कुंजन में का है, किलकत में का है, कलीन में का है, कलिन में जो है का है, और क्यारिन में भी जो है का है। तो इसमें जो है कई बार जो है का, एक ही वर्ण जो है कई बार रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। जैसे आपने एक और जो उदाहरण सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो उसमें जो है चा 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 जो है कई बार आया है, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसी का जो है दूसरा हम भेद देख लेते हैं। अच्छा, एक बार और कि अनुप्रास अलंकार के भी जो है भेद होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के जो है भेद देख लेते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 जो है भेद होते हैं। कितने? 5। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्तानुप्रास, और तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है श्रुत्यानुप्रास, और पांचवा अंत्यानुप्रास। ये जो है 5 प्रकार जो है अनुप्रास अलंकार के होते हैं। तो इसमें से पहला हम जो है छेकानुप्रास को जो है देख लेते हैं। और एक बात जो है इसमें बात हुई थी वर्ण की, एक जो है वर्ण की, तो वर्ण ही इसमें आएंगे, ठीक है ना। ठीक, आगे देखो कि जहां पर जो है एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, कोई जो है एक वर्ण हो या कई सारे वर्ण हो लेकिन आए एक ही बार, ठीक, तो उसे जो है छेकानुप्रास होता है। जैसे रहीमन, रहीला, की भली। तो इसके आगे जो है और बढ़ते हैं हम वृत्तानुप्रास। अब जो है ये अनुप्रास के भेद भैया चल रहे हैं, अनुप्रास के भेद। तो शब्दालंकार का पहला जो प्रकार था अनुप्रास अलंकार, उसी के जो है भेद चले। अनुप्रास अलंकार भी 5 प्रकार का था, तो इसमें से एक आपने जो है पढ़ लिया छेकानुप्रास। अब दूसरा है वृत्तानुप्रास, ठीक। तो जहां पर जो है एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पर जो है वृत्तानुप्रास होता है। एक बार फिर से कि जहां पर एक अथवा अनेक वर्ण, एक वर्ण हो या उससे जो है अधिक वर्ण हो, ठीक, कि आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो, वहां पर जो है वृत्तानुप्रास कहते हैं या होता है। तो देखो इसमें तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाये, ठीक है। तो तरन में भी जो है ताया है, तनुजा में भी जो है ताया है, और तट में भी ताया है, तमाल में भी ता है, और तरुवर में भी जो है ता है। तो एक ही वर्ण, ठीक, कई बार जो है आया है, इसीलिए जो है वृत्तानुप्रास है। अब आप जो है संख्या में पढ़ गए होंगे कि जो है सर आपने जो है अभी बताया कि अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में भी जो है कई वर्ण जो है एक साथ में आते हैं, तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो भैया ये अनुप्रास अलंकार का ही भेद है, अनुप्रास अलंकार का ही भेद है। तो उसमें जो है ये कहीं ना कहीं जो है वर्ण तो जो है सेम तो मिलेंगे ही, ठीक। उसके बाद में जो है लाटानुप्रास, तीसरा हमारा था लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास का जो है देख लेते हैं कि जहां पर एक वाक्य, पूरा जो है वाक्य इसमें बताएगा इस बार, कि जहां पर एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए, वहां पर जो है लाटानुप्रास होता है। जहां पर जो है एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए, वहां पर लाटानुप्रास होता है। देखो कि हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहाँ न सबे लगी। ये उदाहरण जो है आपके सामने हमने लिख दिया है। जब जो है भगवान श्री कृष्ण जो है मथुरा को छोड़ करके, गोकुल को छोड़ करके मथुरा को गए थे, तो जो है सखियां व्याकुल हो गई थी। तो जो है उसके बाद में जो है उद्धव जी जो है चिट्ठी लेकर के आते हैं, और जब चिट्ठी लेकर के आते हैं तो सारी जो है गोपिकाएं उद्धव जी को जो है घेर लेती हैं। तो जो है वही की जो है ये बात है। तो वो जो है उद्धव से, सखियां जो है उद्धव से पूछते हैं कि हमको कहाँ लिखा है, हमारे बारे में क्या लिखा है। तो वही का ये उदाहरण है कि हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहाँ न सबे लगी। मतलब जो है सारी सखियां कहने लगी कि हमारे बारे में क्या लिखा है, हमको कहाँ पर लिखा है। और परिभाषा भी यही कह रहा कि एक वाक्य, एक कोई वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए, वहां पर लाटानुप्रास होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चौथा हमारा है श्रुत्यानुप्रास।
श्रुत्यानुप्रास की जो है जहाँ कंठ, ठीक, गला, ताल, ताल मिस होता है, यही ताल जो है, और आदि एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर जो है श्रुत्यानुप्रास होता है। जहाँ कंठ, ताल आदि से एक ही स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। ठीक, तो तुलसी सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, तुलसी सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, इसमें जो है जो तावर्ण है ये कंठ से बोला जाता है, ठीक, और दा जो है ये ताल से, दा ताल से जो है बोला जाता है। तो जितने जो है कंठ और ताल से आएंगे इसमें, वो सारे जो है श्रुत्यानुप्रास में हो जाएंगे। ठीक, आगे जो है देखिए पांचवा अनुप्रास अलंकार का जो है पांचवा भेद जो है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास जहां पर जो है पंक्तियों का, पूरी जो है पंक्ति का अंतिम जो है स्वर या व्यंजन समान हो। ठीक, जैसे जो है कोई जो है पंक्ति या जो है कोई लाइन जो है लिखी हो, कोई जो है दोहा लिखा हो, और जो है उस दोहे का अंतिम अंतिम जो है स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, अंतिम जो है स्वर या व्यंजन समान हो, वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण में एक बार जो है देखो, समझ में आ जाएगा। जैसे कि शंभु नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। तो इसमें देखो जो है पीछे वाला वर्ण जो है रा, या फिर जो है रा क्या है, रा आपका जो है ये व्यंजन है, ठीक है, आप व्यंजन भी कह सकते हो, और जो है पीछे बड़ा का जो है डंडा है, तो इसको जो है स्वर भी कह सकते हो। तो इसीलिए जो है लिखा है कि अंतिम स्वर या व्यंजन क्या हो, समान होने हो, तो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। तो जो है ये उदाहरण आपके सामने है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। जब जो है धनुष भंग हुआ था तो भगवान श्री राम ने परशुराम से यही जो है सवाल मतलब जो है बोला था। तो चलिए जो है इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब जो है शब्द अलंकार का दूसरा भेद जो है आने वाला है यमक अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार का दूसरा जो है भेद है यमक अलंकार हमारा। तो इसको भी जो है देख लेते हैं। जहां एक शब्द, जहां पर कोई एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, किंतु लेकिन क्या होना चाहिए, उसका अर्थ जो है अलग अलग हो। ठीक, जहां पर जो है एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन जो है अर्थ क्या होने चाहिए, अलग अलग हो, उसे अलंकार कहते हैं। जैसे तीन बेर खाती है वो, फिर से लिखा है तीन बेर खाती है वो। ठीक, तो एक जो बेर है उसका अर्थ तो वही है बेर, जो आप लोग जो है खाते हो बेर। ठीक, और एक जो बेर का अर्थ है वो है बार। ठीक, वो जो है तीन बेर खाती है, वो तीन बार जो है खाती है। ठीक है, कितनी बार, तीन जो है बार खाती है। इसीलिए लिखा है कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार तो आए, लेकिन किंतु उनके जो है अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, या फिर दूसरा जो है उदाहरण दिखा है, कनक कनक ते सौगुनी माद कथा दिखाए। तो एक जो है कनक का क्या अर्थ होता है, सोना। ठीक है, और दूसरे जो है कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो दोनों जो है, दोनों क्या है, दोनों शब्द जो है वो तो समान है, लेकिन इन दोनों जो है समान शब्दों का अर्थ तो अलग अलग है। तो ये जो है आपको समझ में आ गया यमक अलंकार। आप जो है श्लेष मीन्स होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष में जो है देख लेते हैं श्लेष अलंकार कि जहां पर जो है कोई एक शब्द, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए। इसमें तक क्या था, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। इसमें है कि एक शब्द एक ही बार आए, किंतु उसके जो है अर्थ अनेक हो, किंतु जो है उसके अर्थ अनेक हो, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अब देखो, गुणते लेत रहीम जन सलिल कूपते काढ़, कूपों से कछ होत है मन काहू को बाढ़। तो गुण मिश्र जो है, इस गुण मिश्र जो है दो अर्थ होते हैं। इस जो है गुण के दो अर्थ होते हैं। देखो ये जो है गुण लिखा है इसे, तो इस जो है गुण के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है गुण, आपका जो है तुम्हारा दिमाग कैसा है गुण, और दूसरा जो गुण होता है उसका होता है अर्थ रस्सी। दूसरे वाले का अर्थ है
रस्सी, मतलब एक ही जो है शब्द है और एक ही शब्द के अर्थ दो है। यहाँ पर लिखा है उसके अर्थ अनेक हों, और इसमें क्या था कि जो है एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार है, एक ही शब्द है दो बार है, उसके बाद किंतु अर्थ जो है अलग अलग हो। लेकिन इसमें है कि एक ही शब्द एक ही बार है, फिर जो है उसके अर्थ अलग अलग हो। तो ये आपको जो है श्लेष अलंकार भी जो है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे चौथे जो है नंबर की ओर। चौथा नंबर है हमारा वक्रोक्त अलंकार। चौथा नंबर वक्रोक्त अलंकार। तो वक्रोक्त अलंकार को जो है देख लेते हैं कि जहां पर कहने वाला किसी जो है बात को कहे, किसी बात को कहे लेकिन सुनने वाला उसे जो है दूसरे शब्दों में सुने और उसका जो है अर्थ टेढ़ा मेढ़ा निकाले, उसे जो है वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। इसमें जो है लिखा है जहां पर जो है कहने वाला किसी शब्द को कहे लेकिन सुनने वाला उसे दूसरे शब्दों में सुने और टेढ़ा मेढ़ा जो है अर्थ निकाले, उसे वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखो कि उदाहरण है कि द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाओ प्रिय मधुसूदन, तेरो का काम। ये उदाहरण है, और उदाहरण जो है पढ़ने से कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम आपको जो है इसका अर्थ बताते हैं तो समझ में आएगा कि जो है जैसे आपके जो है द्वार पर कोई आए, आपके जो है कोई द्वार पर आए और आपके जो है दरवाजा बंद हो, तो जो है द्वार पर आने के बाद में वो आपकी जो है कुंडी खड़काएगा। तो कह रहे हैं कि द्वार पर को, जो है घर के अंदर होगा वो यही पूछेगा कि द्वार पर कौन है भाई साहब, द्वार पर कौन है। तो जो है द्वार पर, अब आगे जो है लिखा है कि प्रिय हरि। यहाँ पर जो है बात यह है कि माता यशोदा जी जो है घर के अंदर हैं, भगवान श्री कृष्ण बाहर हैं। ठीक है, और जो है जब भगवान श्री कृष्ण जो है घूम खेल करके आते हैं तो जो है कुंडी खड़खड़ाते हैं, तो माँ जो है अंदर, माँ यशोदा जो है अंदर से आवाज कर रही, माँ यशोदा जो है अंदर घर के जो है रूम के अंदर थी, तो उन्होंने कहा कि द्वार पर कौन है, उन्होंने कहा कि जो है द्वार पर कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय हरि, प्रिय हरि। तो हरि मिस क्या होता है, भगवान, हरि मिस भगवान। तो जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय हरि आपका जो है पुत्र। तो जो है माँ ने क्या समझा, माँ ने समझा कि हरि मिस होता है बंदर भी, क्या बंदर भी होता है। तो माँ ने समझा कि कोई बंदर आया है, द्वार पर कोई बंदर आया। उन्होंने ये नहीं समझा कि हरि, हरि का मतलब जो है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन जो है उन्होंने भगवान जो है नहीं समझा, उन्होंने क्या समझ लिया, बंदर समझ लिया कि कोई जो है दरवाजे पर बंदर आया। तो उन्होंने क्या कहा कि तरु शाखा जाओ, तो जो है पेड़ की जो है टहनियों पर या जो है शाखाओं पर चले जाओ। तो माँ यशोदा जो है अंदर से कह रही कि आप जो है टहनियों पर चले जाओ, शाखाओं पर जो है चले जाओ पेड़ की, यहाँ जो है तुम्हारा क्या काम। तो फिर से जो है कह रहे हैं कि प्रिय मधुसूदन, प्रिय मधुसूदन। प्रिय मधुसूदन का मतलब होता है बेटा, ठीक, मधुसूदन का अर्थ होता है बेटा। फिर जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय मधुसूदन आपका जो है बेटा, और मधुसूदन का भी अर्थ जो है दो होता है। तो माँ ने जो है क्या समझा कि कोई जो है भंवरा आया, क्या भंवरा, मधुसूदन में जो है भंवरा होता है। तो माँ ने समझा कि कोई जो है द्वार पर भंवरा है, तो उसने कहा, माँ ने जो है कहा कि तेरो का काम, तेरो का काम। भाई जो है घर के अंदर भंवरे का कोई काम नहीं, ना तो बंदर का है काम। तो वही जो है कहा गया कि कहने वाला, जहां पर जो है कहने वाला किसी शब्द को कहे लेकिन सुनने वाला, लेकिन जो है सुनने वाला उसे दूसरे शब्दों में सुने और उसका जो है अर्थ टेढ़ा मेढ़ा निकाले, उसे वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चौथा प्रकार जो है वक्रोक्त अलंकार समझ में आ गया होगा। आप जो है चढ़ते हैं पांचवें नंबर की ओर, पुनरोक्त अलंकार। तो पुनरोक्त अलंकार जो है देख लेते हैं कि जहां पर एक शब्द, जहां पर एक शब्द जो है लगातार दो बार आए, तीन बार आए, चार बार, कितनी भी बार आए, मतलब अनेक बार आए, तो उसके जो है अर्थ समान हो, और उसके क्या हो, अर्थ जो है समान हो, उसे पुनरोक्त अलंकार कहते हैं। मतलब कहने की बात यह है, जैसे हम आपसे कहें कि धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, तो चाहे हम एक बार कहते कि धीरे चलो, चाहे जो है दो बार कहते कि धीरे धीरे चलो, लेकिन ये दोनों जो धीरे धीरे जो शब्द हैं, इन दोनों जो है शब्दों का अर्थ क्या है,
एक ही अर्थ है, मतलब दोनों का अर्थ जो है समान है। ठीक है, अब इसमें देख लो उदाहरण, जैसे धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, कह लें जो धीरे धीरे बढ़ाओ चरण, अपने जो है पैर धीरे धीरे जो है आगे की बढ़ाओ, चाहे धीरे एक बार के तो चाहे कई बार के। ठीक है, तो इसके साथ में जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब शब्दालंकार तो हो गया, अब जो है बढ़ते हैं अर्थालंकार की तरफ। ये हमारा जो है दूसरा अलंकार का जो है दूसरा प्रकार। पहला था शब्दालंकार, तो शब्दालंकार भी जो हमने पढ़ लिया, शब्दालंकार के भेद भी पढ़ लिया। उसके बाद शब्दालंकार का पहला जो प्रकार था वो अनुप्रास अलंकार था, और अनुप्रास अलंकार के भी जो 5 प्रकार थे, तो वो भी जो है हमने पढ़ लिए। अब जो है आगे हम शब्द अलंकार का जो है दूसरा प्रकार जो है अर्थालंकार। तो इसमें जो है देखते हैं अर्थालंकार को जो पहला प्रकार था वो जो है हमारा उपमा अलंकार। और जो है अर्थालंकार के भेद थे कितने, भूल तो नहीं गए, 9 थे, टोटल 9 थे, जिसमें का जो है पहला उपमा अलंकार। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर जो है उपमा अलंकार होता है। मतलब अब तुलना की जाए कि जैसे जो है ये हमारा जो है पेन है और एक जो है हम सिंपल सा जो है पेन ले लें कोई, ये जैसे जो है दोनों पेन ही है। ठीक, ये जो है बोर्ड का है, ये जो है लिखने वाला है, तो लिखने वाले तो दोनों हैं, लेकिन इनमें जो है तुलना की जाए, इसमें जो है तुलना की जाए तो उसी को जो है हम उपमा अलंकार कहते हैं। और एक दूसरी जो है चाहे इसको याद कर लो, जहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, जहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए उसे जो है उपमा अलंकार कहते हैं या उपमा अलंकार होता है। तो चलिए जो है देख लेते हैं उदाहरण, जैसे पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर पात सरिसमन डोला, कि पीपर का जो पत्ता है, पात मिस होता है पत्ता, पीपर का जो है पत्ता है वो सरिस समान है मन डोला, जैसे जो है मन जो है डोलता है, जैसे जो है हमारा मन चंचल है, उसी प्रकार जो है पीपर का पत्ता बिना हवा चले ही डोलता जो है रहता है, इधर उधर जो है हिलता रहता है। आप जो है कभी देखा होगा कि जो है जरा सा भी जो है हवा ना चले, लेकिन जो है आप पीपल के पत्ते के पास चले जाओ वो जो है हिलता ही मिलता है, कभी भी जाओ हिलेगा जरूर। तो वही जो है पीपल के पत्ते की जो है तुलना किससे की गई है, मन से। ठीक है, आगे उपमा के जो है 4 प्रकार होते हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ये प्रकार नहीं होते। जैसे जो है एक उपमेय है, दूसरा उपमान है, तीसरा वाचक है, चौथा जो है साधारण धर्म है। ये जो है पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा जो है वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म। तो इसी के साथ में जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो उपमेय जो है देख लेते हैं, उपमेय कि जो है उपमेय क्या होता है। अभी जो है हमने इसमें आपको जो है बताया कि जो है 4 प्रकार होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और जो है साधारण धर्म। और ये भी हमने बताया जहां पर जो है उपमेय को उपमान के समान बताया जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो ये उपमेय और उपमान है क्या, इसीलिए जो है हम इसकी जो है परिभाषा आपके सामने जो है ला रहे हैं। आप देख लीजिए, जैसे कि किसी जो है व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी जो है तुलना की जाए, किसी से तुलना की जाए उसे क्या हम कहेंगे, उपमेय कहेंगे। ठीक है, अब पीपर के पत्ते की जो है तुलना की जा रही है किससे, मन से की जा रही है, तो जो पीपर का पत्ता है ये क्या हो जाएगा, हमारा उपमेय हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में जो है हम आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार, फिर सॉरी उपमान जो है देख लेते हैं, उपमान क्या होता है। तो जो है जिस व्यक्ति वस्तु से उपमेय की समानता जो है दी जाए, समान बताया जाए, उसे जो है उपमान कहते हैं। मतलब जो है किसी व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की, उपमेय कौन, यही पीपर के पात, पीपर का पत्ता, ठीक, इसकी जो है समानता दी जाए उसे उपमान कहते हैं। तो किससे जो है समानता दी जा रही है, मन से, मतलब पेपर के पत्ते को मन के समान बताया जा रहा था। चलिए ठीक, इसके बाद जो है साधारण धर्म में देख लेते हैं। साधारण धर्म जहां पर जो है उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए, जिस उद्देश्य से किया जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे
उदाहरण जो है लिखा उपरोक्त जो है उदाहरण में जो है डोलना, ये जो है जो पीपर का पत्ता था, जो मन था, ये क्या होते हैं, दोनों जो है डोलते हैं, हिलते रहते हैं। तो ये जिस उद्देश्य से जो है उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। इसी के साथ में जो है हमारा चौथा जो है वाचक शब्द कि जो है जिसकी सहायता से उपमेय और उपमान की तुलना की जाए, जिसकी सहायता से उपमान और उपमेय की जो है तुलना की जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। इसका जो है उदाहरण नीचे से जो है नहीं आ रहा, हम यहाँ पर जो है उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण है जैसे जो है हमने जो है दिया था सरिस, सरिस का मतलब समान, तो ये जो सरिस था ये हमारा वाचक शब्द है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। तो जो है चलिए दूसरा जो है देख लेते हैं अर्थालंकार का दूसरा जो है प्रकार रूपक अलंकार, कि जहां जो है उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, जहां पर जो है उपमेय पर जो है उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, मतलब जो है जबरदस्ती थोप दिया जाता है, उसी को जो है हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण जो है देख लेते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राय, मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो है चरण कमल के समान बताया जा रहा है, जबरदस्ती जो है थोप दिया जा रहा है। इसके बाद जो है उत्प्रेक्षालंकार, उत्प्रेक्षालंकार कि जहां जो है उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां पर जो है उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे जो है उत्प्रेक्षालंकार कहते हैं। और इसके जो है वाचक शब्द हैं जो इसमें छूट गए हैं कि जन, जानो, मन, मानो, ये सब जो है वाचक शब्द हैं, जिसको जो है आप देखते ही पहचान जाओगे, उदाहरण में जो है देखते ही पहचान जाओगे कि जो है कौन सा अलंकार है। तो जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने घात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक, तो मनो, ये जो है मनो आने से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि जो है ये उत्प्रेक्षालंकार है। ठीक, और इसके साथ जो है आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा प्रकार है संदेह अलंकार। चौथा संदेह अलंकार, इसको भी जो है देख लेते हैं कि जो है जहां किसी वस्तु की समानता, जहां किसी वस्तु की समानता किसी जो है अन्य वस्तु से दिखाई पड़े या जो है निश्चित ना हो पाए कि वस्तु वही है या कोई अन्य, उसे जो है संदेह अलंकार कहते हैं। एक बार फिर से जो है देख लेते हैं कि जहां किसी वस्तु की जो है समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़े, अन्य वस्तु से जो है दिखाई पड़े, और या जो है सुनिश्चित या जो है निश्चित ना हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य है या कोई जो है दूसरी है, तो उसे जो है संदेह अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण जो है देख लो, उदाहरण से जो है समझ में आ जाएगा कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है, और कि नारी ही की सारी है। तो इसमें जो है आप देख रहे हो कि जो है ये नहीं समझ में आ रहा कि नारी जो है, जो स्त्री है वो उसी की जो है सारी है या सारी के जो है बीच में नारी है, ये जो है इसी में जो है संदेह अलंकार। इसी के साथ में जो है आगे पांचवा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार की संदेह में तो यह जो है संदेह बना ही रहता है कि यह वस्तु रस्सी है या सर्प है। आप जो है ये जब पता कर लोगे कि जो है वस्तु क्या है, परंतु लेकिन भ्रांतिमान में तो जो है अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु जो है समझ लिया जाता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और उसी भोल के अनुसार कार्य भी कर डाला जाता है, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है कि बिल विचार प्रवेशन लाग्यो नाग सुंड में व्याल ताहु करी ऊख भ्रम लियो उठाए उत्तार। तो इसमें जो है बिल विचार प्रवेशन लाग्यो नाग सुंड में व्याल, अब जो है जो हाथी था उसने जो है सोच विचार करके बिल में जो है क्या किया, अपनी जो है सोन डाल दी, बिल में जो है अपनी सोन डाल दी, उसमें जो है व्याल में सोता है सर्प, उसमें जो है निवास कर रहा था सर्प। अब आगे ताहू कारी ऊख भ्रम, और जो है कहीं पर ऊख भरी थी पड़ी थी, और लियो उठाए उत्काल, और उस सर्प को जो है सर्प को ऊख जो है समझ करके, भ्रम में ऊख समझ करके तुरंत जो है उठा लिया। तो यही जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसी के साथ में अगला जो है हमारा जो है अतिशयोक्त अलंकार, छठा प्रकार अतिशयोक्त अलंकार।
कि जो है जहाँ किसी वस्तु की इतनी अधिक जो है प्रशंसा की जाए, इतनी जो है अधिक जो है बढ़ाई चढ़ाई कर दिया जाए, मतलब उसकी अत्यधिक जो है प्रशंसा कर दी जाए, ठीक कर दी जाए कि जो है लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, ठीक लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहां पर जो है अतिशयोक्त अलंकार होता है। उदाहरण जैसे कि अब जीवन की है कपियास न कोई, कन गुरिया की मुद्री कगना हो, ठीक ये अलंकार है हमारा। इसके बाद जो है दृष्टांत अलंकार, सातवां जो है अर्थालंकार का सातवां अलंकार भेद है कि जहां जो है उपमेय व उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए उसे जो है दृष्टांत अलंकार कहते हैं। मतलब जो है उपमेय और उपमान के जो है साधारण धर्म में, उपमेय और उपमान के साथ में साधारण धर्म में भी जो है भिन्नता होते हुए भी जो है बिंब प्रतिबिंब भाव कथन किया जाए उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण में जो है देखते हैं कि दुसा दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रब चंद्र। तो इसमें जो है कहा गया है कि जो है दोहा है कि दुसा दुराज, दुसा में जो है दोहरा दुख, दुराज में जो है दो राजा, प्रजान में जो है प्रजा को क्यों ना बढ़े दुख दंड। जिस जो है प्रजा में, जिस जो है गांव में दो राजा जो है राज्य करेंगे, उस जो है प्रजा को दोहरा दुख उठाना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि अधिक अंधेरो जग करत, अधिक अत्यधिक अंधेरा में जो है रात, अंधेरा जग में जो है संसार करत है। कब मिली मावस रब चंद्र, जब जो है अमावस्या की जो है रात होती है तो चंद्रमा और सूर्य जो है मिल करके पूरे संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। तो इसी के साथ में हमारा जो है दृष्टांत अलंकार भी हो गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं आठवां अनन्वय जो है अलंकार, अनन्वय अलंकार कि जहां जो है उपमेय के अभाव, ठीक अभाव में उपमेय ही को उपमान मान लिया जाए, अभाव में जो है उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए उसे अनन्वय अलंकार कहते हैं। जैसे राम से राम सिया सी सिया, सिर मोर विरंच विचार सांवरे, ये जो है हमारा अलंकार है। राम से राम सिया सी सिया, सिर मोर विरंच विचार सांवरे, ठीक है। तो इसी के साथ में जो है आगे अगला हमारा प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार में जो है देख लेते हैं कि जहां प्रसिद्ध, जहां जो है प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए अथवा उसकी जो है व्यर्थता प्रदर्शित की जाए उसे जो है प्रतीप अलंकार कहते हैं। मतलब जो है प्रसिद्ध जो है किसी उपमान को उपमेय जो है बना दिया जाए, ठीक अथवा उसकी जो है व्यर्थता प्रदर्शित की जाए उसे जो है प्रदीप अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण में कि जग प्रकाश तो जस करें व्यर्था भान या देख, ठीक। तो यहाँ पर जो है प्रसिद्ध उपमान जो है सूर्य है कि जग को जो प्रकाश जो है, जग में पूरे संसार में जो प्रकाश फैलाता है वो सूर्य है, और सूर्य की व्यर्थता जो है प्रतिपादित कर देने पर जो है यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। तो इसी के साथ में हमारे जो है अलंकार समाप्त हुए। और जो है आपको ये वीडियो जो है कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताएं, और जो है चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करें और जो है शेयर जरूर करें। चाहे भले ही आप सब्सक्राइब मत करो लेकिन अपने जो है दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करो। अगर आपको अच्छी लग रही तो आपके जो है दोस्तों को भी जरूर अच्छी लगेगी। चलिए जो है इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।